हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम शुरू करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग द अलजेब्रिक आइडेंटिटी। इस चैप्टर में हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पहले यहाँ पे फाइंड आउट करो। सबसे पहले आपके पास a प्लस बी। तो जब आप a प्लस बी को a प्लस बी से ही मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलेगा। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगी a इंटू ए। तो a इंटू ए क्या होता है आपके पास ए स्क्वायर। फिर a की मल्टीप्लिकेशन b के साथ a इंटू बी इज ए बी। फिर आपके पास क्या होगा b इंटू ए। b इंटू ए इज ऑल्सो ए बी एंड b इंटू बी इज बी स्क्वायर। अब आपके पास जो है ये टर्म्स आ गए। अब आप इन टर्म्स को क्या करोगे, यहाँ पे ऐड। तो जब आप इन टर्म्स को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो आपको क्या मिल गया, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी। ए बी प्लस ए बी क्या हो जाएगा आपके पास, 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आपको क्या मिला यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि आपने ए बी और ए बी को ऐड कर लिया। तो ये बन गया आपके पास 2ab प्लस आगे है आपके पास बी स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास। अब ये जो है आपके पास क्या, किसकी आइडेंटिटी आई। तो जब आपने a प्लस बी और a प्लस बी को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। उसको हम क्या करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आपके पास क्या आ गया, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ गई आपके पास फर्स्ट एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। तो फर्स्ट एल्जेब्रिक आइडेंटिटी क्या बन गई आपके पास, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसी पे बेस आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आपके पास बोला है यहाँ पे, यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आपने जो है एक्सपेंड करना है फॉलोइंग्स को। तो फर्स्ट है आपके पास 7x प्लस 4y होल स्क्वायर। तो आपके पास ये होल स्क्वायर है और एडिशन का साइन है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आप कंपैरिजन करोगे। तो ये है a प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे है 7x प्लस 4y होल स्क्वायर। तो a आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7x, b आपके पास यहाँ पे आप ले लोगे 4y। तो क्या बनेगा आपके पास, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपके पास ए स्क्वायर। तो a क्या है यहाँ पे 7x, तो आप क्या लिखोगे 7x स्क्वायर प्लस आपके पास क्या है 2ab। तो 2 इंटू ए क्या है आपके पास 7x और b आपने यहाँ पे लिया है 4y प्लस आगे क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर। तो b क्या है आपके पास 4y। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 4y स्क्वायर। ये आ गया। अब आपने क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करने हैं। तो जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 7x होल स्क्वायर। यहाँ पे 7x होल स्क्वायर है। तो जब स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर जो है दोनों के साथ, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो स्क्वायर दोनों के साथ लगेगा। तो आपके पास 7 स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 7 स्क्वायर क्या होता है 49। तो ये बन गया 49 एक्स स्क्वायर। आगे आपके पास है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। तो आपके पास जो भी कांस्टेंट नंबर्स हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो 2 इंटू 7 14 और आगे पास क्या है यहाँ पे 4। तो 14 इंटू 4 क्या हो जाएगा आपके पास 56। तो ये बनेगा आपके पास 56 कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करके, और जो वेरिएबल थे वो थे एक्स वाई, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो आपके पास क्या आ गया 56 एक्स वाई प्लस आगे है आपके पास 4y होल स्क्वायर। तो 4 की स्क्वायर इज 16। ये बन गया आपके पास 16y स्क्वायर। तो जब आपने 7x प्लस 4y होल स्क्वायर को एक्सपेंड किया तो आपको क्या मिल गया 49x स्क्वायर प्लस 56xy प्लस 16y स्क्वायर। ये था आपके पास फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट को भी हम ऐसे ही कर लेंगे। तो सेकेंड पार्ट में आपके पास क्या है यहाँ पे, तो आपके पास है 7y 5x प्लस 7y 5x प्लस 3y 5y होल स्क्वायर। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। तो जब आपके पास सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 7y 5x स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है 7y 5x। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 7y 5x होल स्क्वायर। और आगे आपके पास क्या है 2 इंटू ए आपके पास 7y 5x और बी आपके पास क्या है यहाँ पे 3y 2। तो यहाँ पे 3y 2y लिख दो। और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 4 की जगह पहली टर्म क्या थी 4, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3y 2y। तो आपने लिख दिया यहाँ पे 3y 2y होल स्क्वायर। जब आप इसको ओपन करोगे तो 7 स्क्वायर भी होगा डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर। तो 7 स्क्वायर 49 और 5 स्क्वायर इज 25।
तो ये बन गया 49/25 x² प्लस मल्टीप्लीकेशन 2 से 2 क्या हो गया आपके पास कैंसल 7 × 3 21 21 डिवाइडेड बाय 5 ये आ गया आपके पास यहाँ पे प्लस आगे है आपके पास 3/2 y²। 3 इज 9 एंड 2² इज 4 तो 9/4 y² आपके पास यहाँ पे आंसर आ गया। तो ये आ गया आपके पास सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट आपके पास है 2.5p प्लस 1.5q होल स्क्वायर। तो आपने भी क्या करना है यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करनी है और इसको आप क्या करोगे यहाँ पे सॉल्व कर दोगे। ए क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 2.5p और बी है आपके पास 1.5q। तो फॉर्मूले में क्या होता है आपके पास ए स्क्वायर। तो ए आपके पास है 2.5p तो आप क्या करोगे 2.5p होल स्क्वायर प्लस 2 × a तो 2 आपके पास आ गया यहाँ पे a आपके पास है 2.5p b आपके पास है यहाँ पे 1.5q साथ में आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस b²। तो b² आपके पास क्या है 1.5 तो यहाँ पे आप स्क्वायर यहाँ नहीं लगेगा यहाँ आगे लगेगा तो 1.5q²। तो ये बन गया आपके पास। अब आप क्या करोगे इसको सॉल्व तो 2.5p² क्या बनेगा आपके पास तो 2.5² आपके पास क्या हो जाता है 6.25 तो 2.5p² इज 6.25p² प्लस 2 × 2 2.5 5.0 तो यहाँ पे सिर्फ 5 रह गया आगे 5 × 1.5 इज 7.5 तो आपको क्या मिल गया 7.5pq और 1.5 आपके पास 1.5² जो होता है आपके पास होता है 2.25 और आगे है आपके पास q²। तो आपने जब यहाँ पे 2.5p प्लस 1.5q होल स्क्वायर को सॉल्व किया तो आपको मिल गया 6.25p² प्लस 7.5pq प्लस 2.25q²। ये है आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन। अब फोर्थ पार्ट भी आपके पास है। अब फोर्थ पार्ट भी क्या करोगे आप ऐसे ही कर लोगे एक्सपेंड। तो आपके पास क्या होगा यहाँ पे 3/4 s ये आ गया a तो फॉर्मूले में होता है आपके पास a² प्लस 2ab आपने लिख दिया 2 a क्या है आपके पास 3/4s और b आपके पास है 8t तो आप यहाँ पे 8t को मल्टीप्लाई कर लोगे प्लस b² तो b² आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 8t²। ये बन गया। अब आप इसको क्या करोगे एक्सपेंड। तो जब आपने एक्सपेंड किया तो आपके पास 3² इज 9 और 4² इज 16 तो आपके पास आ गया 9/16 और साथ में s² प्लस क्या रह जाएगा आपके पास 4 1 ज़ा 4 यहाँ पे और 4 2 ज़ा 8 तो 2 × 2 क्या हो जाता है आपके पास 2 × 2 इज 4 तो आपके पास यहाँ पे 4 बन गया 4 × 3 इज 12 तो आपके पास यहाँ पे आ गया 12st साथ में प्लस क्या हो जाएगा 8t² तो 8² इज 64 तो ये बन गया 64t² तो आपके पास 3/4s प्लस 8t होल स्क्वायर क्या मिल गया आपके पास 9/16s² प्लस 12st प्लस 64t²। सेकेंड पार्ट है आपके पास x प्लस 1/2y होल स्क्वायर तो आपने क्या करना है इसको सॉल्व करना है। a आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे x और b है आपके पास 1/2y तो आप क्या करोगे यहाँ पे वही फॉर्मूला a² प्लस 2ab प्लस b²। तो a आपके पास क्या है x तो आप लिख दोगे यहाँ पे x² प्लस b है आपके पास यहाँ पे b क्या है 1/2y तो क्या होता है 2ab तो 2 × x × 1/2y प्लस क्या हो जाएगा आपके पास b² इज 2y 1/2y होल स्क्वायर। अब आप क्या करोगे यहाँ पे 2 से 2 कैंसल आपके पास क्या रह गया सॉल्व करके x² और 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे सिर्फ x/y रह गया अब लिख दोगे x/y प्लस 1/2y² इज 1/4y² क्योंकि 2² क्या होता है आपके पास 4 तो ये आ गया आपके पास यहाँ पे आंसर। लास्ट पार्ट है आपके पास 1/x प्लस 1/y होल स्क्वायर तो a आपके पास क्या रहेगा यहाँ पे 1/x होल स्क्वायर तो इसको हम लिख सकते हैं
1 स्क्वायर इज 1, तो ये आ गया आपके पास 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या आपके पास 1/x इंटू 1/y, बी आपके पास 1/y है प्लस 1/y स्क्वायर। तो आपके पास क्या बन गया यहाँ पे 1/x स्क्वायर प्लस 2/xy प्लस 1/y स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास यहाँ पे एक्सपेंड करके। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, यूजिंग द सेम आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। आपको क्या करना है, यहाँ पे सेम आइडेंटिटी यूज करनी है और आपके पास जो गिवन नंबर है उनकी आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का यूज नहीं करोगे, आपने क्या करना है फॉर्मूला अप्लाई करना है और यहाँ पे जो है स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर दोगे। तो सबसे पहले है आपके पास 64 स्क्वायर, तो 64 को हम कैसे लिख सकते हैं इस आइडेंटिटी में, 60 प्लस 4 होल स्क्वायर। तो इसमें आपके पास a क्या हो जाएगा 60 और b है आपके पास 4। तो फॉर्मूले में क्या होता है आपके पास a स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या होगा 60 स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 60 इंटू b इज 4 प्लस b स्क्वायर। तो आपके पास क्या बन गया यहाँ पे 60 स्क्वायर क्या होता है आपके पास 3600। तो आप लिख दो यहाँ पे 3600 प्लस 2 इंटू 60, तो 2 इंटू 60 इज 120, 120 इंटू 4 इज 480। तो आपके पास यहाँ पे क्या मिल गया 480 प्लस 16, 4 स्क्वायर इज 16। अब आपने क्या करना है यहाँ पे ऐड। तो जब भी आपको बोला गया है यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करने के लिए, तो आप क्या करोगे यहाँ पे एडिशन की फॉर्म में आइडेंटिटी यूज कर रहे हो अभी, तो इसको एडिशन की फॉर्म में लिख लेना है। तो अब आप क्या करोगे इसको ऐड, तो क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे यूनिट डिजिट के ऐड करेंगे तो 6, तो ये बन गया 6। टेंथ डिजिट आपके पास है 8 और 9, 8 प्लस 1 9 होता है, तो आपके पास क्या बन गया 9। उसके बाद आपके पास 100 डिजिट 6 प्लस 4 इज 10, तो 1 कैरी आ गया आपके पास, यहाँ पे बन गया 4096। तो 64 होल स्क्वायर इज 4096। नेक्स्ट नंबर है आपके पास 105 होल स्क्वायर। तो 105 होल स्क्वायर को भी आप क्या करोगे इसी फॉर्म में लिख दोगे। तो क्या कैसे लिख सकते हो आप इसको 100 प्लस 5 होल स्क्वायर। तो आपके पास क्या बन गया यहाँ पे 100 प्लस 5 होल स्क्वायर। अब आपने क्या करना है यहाँ पे a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। ए स्क्वायर क्या होगा 100 स्क्वायर, तो 100 स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो 100 0 0। तो ये बन गया आपके पास 10,000 प्लस 2 इंटू, तो आपके पास क्या बनेगा 2 इंटू 100 इंटू 5, तो 2 इंटू 100 क्या हो गया 200, 200 इंटू 5 इज 1000। तो ये आ गया आपके पास 2ab इज 1000। आगे आपके पास क्या है प्लस क्या हो जाएगा आपके पास बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या है आपके पास 25। तो अब आप क्या करोगे इसको ऐड, तो ऐड करके क्या बन जाएगा आपके पास यहाँ पे 11025, ये आ गया आपके पास 1005 का होल स्क्वायर। थर्ड पार्ट है आपके पास यहाँ पे 205 होल स्क्वायर। तो आपने क्या निकालना है यहाँ पे 205 होल स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप क्या लिखोगे इसको 200 प्लस 5 होल स्क्वायर। तो आपके पास क्या होगा यहाँ पे 200 का जब आप होल स्क्वायर लोगे तो ये 20,000 प्लस आपके पास क्या होगा यहाँ पे 2 इंटू 200 इंटू 5। तो आपके पास 2 इंटू 200 इज 400, 400 इंटू 5 इज 2000। तो आपके पास क्या मिल गया आपको यहाँ पे 2000 प्लस 5 स्क्वायर इज 25। तो आप यहाँ पे जब ऐड करोगे तो आपके पास क्या बन गया 22,025। तो आपके पास 22,025 आपके पास 205 का यहाँ पे स्क्वायर मिल गया। तो ऐसे जो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से यहाँ पे फाइंड आउट करते हो। तो ये थे आपके पास फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज में आपके पास जो है एक और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है। तो फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यही वाला है कि कैसे आपने एक्सपेंड करना है और आपके पास जो है इसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चन भी है। और जो सेकंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो है a माइनस बी। तो जब a माइनस बी को आप a माइनस बी से मल्टीप्लाई करोगे तो उसको बोलते हैं हम a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर आपके पास होता है a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो उसमें और इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है, उसमें प्लस 2ab होता है, यहाँ पे माइनस 2ab। बाकी आपके पास सेम ही आइडेंटिटी है, लेकिन यहाँ पे प्लस 2ab, यहाँ पे माइनस और वहां पे प्लस 2ab। अब आप क्या करोगे, इन दोनों का यूज करोगे। तो सबसे पहले आपके पास एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, फैक्टर कंप्लीटली। आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको जो है एक इक्वेशन दी है, आपने क्या करना है, इक्वेशन ये पॉलिनोमियल है, आपने क्या करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर कैसे बनाओगे, जो स्क्वायर वाली टर्म है उसको आपने जो है होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी है कि आपके पास बन सकते हैं या नहीं। अब 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर। और x भी आपके पास स्क्वायर में है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 9x स्क्वायर को 3x स्क्वायर प्लस, आगे है आपके पास 24xy। तो 24 को मैं लिखूंगी 2 इंटू 3x, आपने क्या करना है, यहाँ पे सेपरेट करना है, इंटू क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 4, 2 इंटू 3x इंटू 4, 4 आगे क्या है आपके पास y भी लगा है, तो आप यहाँ पे y भी लिख दोगे। तो 2 इंटू 3 इज 6, 6 इंटू 4 इज 24। तो बन गया आपके पास 24xy प्लस, आगे 16 को आपके क्या लिख सकते हो, 4 स्क्वायर। तो 4 y स्क्वायर इज 4y होल स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ पे क्या बन गया, 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x प्लस 4y प्लस 4y होल स्क्वायर। इसको अगर हम a मान लेंगे तो ये a स्क्वायर बन गया। तो a आपके पास 3x है, 2 आपके पास यहाँ पे एज इट इज, तो 3x आपके पास a हो गया। इसको अगर आप b मान लोगे तो 4 आपके पास b हो गया। तो बन गई आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a आपके पास क्या है यहाँ पे 3x प्लस, आगे है b आपके पास 4y। तो आपके पास क्या बन गया यहाँ पे 3x प्लस 4y होल स्क्वायर। फैक्टर की फॉर्म, फैक्टर होता है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एक नंबर आपको मिल गया 3x प्लस 4y, सेकेंड नंबर भी आपको क्या मिल गया यहाँ पे 3x प्लस 4y। तो ऐसे जो है आप आइडेंटिटी का यूज करके इसको जो है इजिली सॉल्व कर सकते हो। सेकेंड पार्ट है आपके पास यहाँ पे 4s प्लस 20st प्लस 25t स्क्वायर। तो आपने भी क्या करना है, यहाँ पे इसको जो है पहले चेंज करोगे, फिर आपने जो है यहाँ पे अगर आइडेंटिटी यूज हो रही है तो आइडेंटिटी का यूज करके आप इसको इजीली जो है फैक्टर की फॉर्म में लिख सकते हो। तो आपके पास क्या है 4s स्क्वायर। तो 4 जो है किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो इसको हम लिख सकते हैं 2s स्क्वायर। आगे आपके पास है 20, तो a आपके पास मिल गया 2s स्क्वायर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 इंटू 2x, क्या बच गया आपके पास यहाँ पे, ये तो हो गया 4, और 4 इंटू 5 क्यों आता है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे 5t। और आगे भी क्या बनेगा आपके पास, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो ये बन गया 5t स्क्वायर। तो आपके पास बन गई यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a आपके पास क्या आ गया 2s, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस b होल स्क्वायर। a मिल गया 2s, b आपके पास मिल गया यहाँ पे 5t। तो ये क्या मिल गया आपको यहाँ पे 5t। तो आपके पास जो फॉर्मूला बना है यहाँ पे वो बना 2s प्लस 5t होल स्क्वायर। इसको आप मल्टीप्लिकेशन में की फॉर्म में लिख लो, ये आ गया आपके पास फैक्टर। तो क्या क्या फैक्टर मिल गए, 2s प्लस 5t, और सेकेंड फैक्टर भी क्या है आपके पास 2s प्लस 5t। तो ये था आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपने क्या करना था, फैक्टर बनाने थे यहाँ पे कंप्लीटली। सेकेंड क्वेश्चन, अभी इसके और भी पार्ट्स हैं तो इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड पार्ट है आपके पास 49x क्यूब प्लस 28xy प्लस 4y स्क्वायर। तो इसको भी आप क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे, तो ये बनेगा आपके पास 7x होल स्क्वायर प्लस, अब 7 मिल गया तो 2 इंटू 7x, और क्या रह जाएगा आपके पास यहाँ पे 14 हो गया, तो 14 टू जा 28। तो आपके पास जो है v आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे 2y, तो 2y होल स्क्वायर। तो a क्या है आपके पास 7x, और b क्या मिल गया आपके पास 2y। तो क्या बना यहाँ पे आपके पास 7x प्लस 2y होल स्क्वायर, और इसी को आप वेक्टर की फॉर्म में यहाँ पे इजिली लिख सकते हो। फोर्थ पार्ट है आपके पास 64p स्क्वायर प्लस 32/3 pq प्लस 4y9 q स्क्वायर। तो 64 किसका स्क्वायर होता है आपके पास 8 का, तो इसको लिख लो आप यहाँ पे 8p होल स्क्वायर प्लस, अब आपके पास 8 आ गया तो 2 इंटू 8p आप यहाँ पे लिख लोगे, 2
2 इंटू 8 क्या होता है 16, 16 इंटू 2 क्या होता है आपके पास 32। तो आपके पास 2/3 रह गया, 2/3 क्यू, तो आप 2/3 क्यू लिख लोगे यहाँ पे। प्लस आपके पास क्या है यहाँ पे 4/9, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, और 9 जो है 3 का स्क्वायर होता है। तो आपके पास क्या आ गया 2/3 क्यू होल स्क्वायर। तो किसका फॉर्मूला बना है आपके पास यहाँ पे 8p a मिला आपको, प्लस 2/3 क्यू आपके पास क्या आ गया यहाँ पे b। तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे 8p प्लस 2/3 क्यू होल स्क्वायर। फिफ्थ पार्ट भी आपके पास इसी तरह से है, 3a² प्लस 4ab प्लस 4/3b²। तो अब आपने क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास 3 है तो स्क्वायर की फॉर्म में तो नहीं लिख सकते, पर आप क्या करोगे यहाँ पे इसको रूट की फॉर्म में लिखोगे। तो आप क्या करोगे रूट थ्री इंटू ए होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर यहाँ पे ओपन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 3a² प्लस, अब 2ab बनाना है यहाँ पे, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे √3, तो √3 a लिख दोगे आप यहाँ पे, इंटू क्या रहेगा आपके पास, अब आपके पास है 4ab, तो इसका मतलब 2 तो है, 2b रह जाएगा आपके पास। और अब √3 भी यहाँ पे नहीं है, तो आप √3 डिवाइडेड बाय √3 यहाँ पे कर दोगे। आगे क्या है आपके पास 4/3b², 4 होता है आपके पास 2 का स्क्वायर, b एज इट इज आ गया, और 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो इसको हम √3 लिख देंगे, तो ये बन गया आपके पास b। तो a क्या मिल गया आपको यहाँ पे √3, तो इसको लिख सकते हो आप √3a, तो a आपके पास √3a है, b आपके पास यहाँ पे 2b/√3। तो आपके पास ये बन गया √3a प्लस 2e/√3 होल स्क्वायर। तो आपके पास जो फिफ्थ पार्ट का आंसर आया है वो आ गया आपके पास यहाँ पे √3a इंटू प्लस 2b/√3 होल स्क्वायर। अब आपके पास जो है लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का, तो आपके पास है यहाँ पे 9/5 s² प्लस 6sb प्लस 5b²। तो इसमें भी आप वैसे करोगे, जो नंबर आपके पास स्क्वायर में नहीं है तो आपने उसको क्या करना है रूट की फॉर्म में इसको इजीली लिख के जो है यहाँ पे सॉल्व करना है। तो आपके पास क्या है यहाँ पे, तो आप लिख लोगे, क्या लिखोगे यहाँ पे 9 को आप लिख सकते हो 3, तो 9 को लिख दिया आपने यहाँ पे 3, तो ये हो गया 3, और 5 को लिख दोगे यहाँ पे √5, और s आपके पास ऑलरेडी स्क्वायर में है तो s को आप यहाँ पे s ही लिखोगे। तो आपके पास क्या बना 3/√5 इंटू s होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो a क्या है आपके पास 3/√5, और आपको क्या बनाना है यहाँ पे 3/√5 s हो गया a, आपको बनाना है 6sb। तो 6 तो बन गया आपके पास, 2 इंटू 3 6, बट √5 नहीं चाहिए आपको, तो इसका मतलब यहाँ पे √5 आएगा, और साथ में b चाहिए तो b लिख लो, प्लस 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे √5b²। तो b आपको क्या मिल गया यहाँ पे √5b, और a मिल गया 3/√5s। तो इसको आप किस फॉर्म में लिखोगे, तो a आपके पास मिल गया 3/√5 इंटू s, तो ये हो गया 3/√5 इंटू s, प्लस b है आपके पास √5b, और ये हो जाएगा आपके पास होल स्क्वायर। तो आपको क्या मिला 3/√5s प्लस √5b होल स्क्वायर। तो ये था आपके पास 6 पार्ट का आंसर। आगे है आपके पास, यहाँ पे बोला भी गया था एग्जाम्पल की हेल्प ले सकते थे आप, बट ये जो है एग्जाम्पल में भी यही दिया हुआ था, तो आप ऐसे जो है इसको कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b²। आपने क्या करना है यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर की यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है, और यहाँ पे जो है आपने ये जो वैल्यूज दी है आपके पास स्क्वायर निकालने के लिए बोला है, उसका आप स्क्वायर यहाँ पे निकाल सकते हो। तो 79 को आप जो है a माइनस बी के फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो ये हो जाएगा 80 - 1 होल स्क्वायर। तो अब आपके पास फॉर्मूले में होता है a², तो a² क्या बनेगा आपके पास, a है आपके पास 80, तो 80² इज 6400, तो 80² इज 6400 हो गया आपके पास। आगे है आपके पास -2ab, तो -2 इंटू क्या हो जाएगा a इंटू b, तो b तो आपके पास 1 ही है तो 1 ही लिखोगे, प्लस b², तो ये हो जाएगा 1²। तो 64 आपके पास क्या बन गया यहाँ पे 6400 प्लस 1,
तो ये बनना है आपके पास 6401 माइनस क्या है आपके पास 2 इंटू 80, 2 इंटू 80 इज 160। तो ये आ गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट। तो 1 माइनस 0 इज 1, 10 माइनस 6 इज 4, 3 माइनस 1 इज 2। तो आपके पास 6240 क्या आ गया यहाँ पे, स्क्वायर ऑफ 79। ऐसे जो है आप किसी भी क्वेश्चन का जो स्क्वायर निकाल सकते हो। तो आपके पास यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी थी, सब्ट्रैक्शन की, और पहले आपने आइडेंटिटी कौन सी की, एडिशन की। तो अब आपके पास सेकंड है 193 होल स्क्वायर। तो 193 को लिख सकते हो आप यहाँ पे 200 माइनस 7, तभी आपके पास क्या बनेगा यहाँ पे 193। तो ये अब आप क्या करोगे, इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करोगे। सबसे पहले क्या क्या होगा आपके पास, ए स्क्वायर क्या बनेगा आपके पास 200 स्क्वायर, 200 स्क्वायर आपके पास क्या होता है यहाँ पे 40,000। तो ये बन गया 40,000 माइनस 2ab। तो 2ab क्या होगा, 2 इंटू ए, 2 इंटू ए इज 2 इंटू 200, क्या बनेगा 400, 400 इंटू 7 इज 400 इंटू 7 इज 2800। तो ये बन गया आपके पास 2ab प्लस 49। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लोगे। तो 40,000 माइनस 2800 इज, तो आपके पास क्या हो गया यहाँ पे 0 0, 10 माइनस 8 इज 2, और यहाँ पे 9 माइनस 2 इज 7। तो आपके पास क्या मिल गया यहाँ पे 37,200। तो जब 49 ऐड करोगे तो ये आपके पास क्या बनेगा यहाँ पे 37,249। तो ये आपके पास 193 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट है आपके पास 299 स्क्वायर। तो 299 का आपने क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर निकालना है। तो सेम आप क्या करोगे इसी प्रोसेस में, तो आपने क्या करना है, इसको माइनस की फॉर्म में लिखना है। तो आपके पास बनेगा 300 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ए क्या है आपके पास 300, बी है आपके पास 1। तो फॉर्मूले में क्या होता है ए स्क्वायर। तो 300 स्क्वायर इज क्या हो जाएगा आपके पास 9,000। तो यहाँ पे 300 स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, 300 का स्क्वायर हो जाएगा 90,000। तो आपके पास क्या बन गया यहाँ पे 90,000 माइनस 2ab। तो 2 इंटू 300 600, और आगे 1 है तो ये आपके पास 600 ही रहेगा, प्लस 1। तो आपके पास क्या बन गया यहाँ पे, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 00499। तो ये आ गया आपके पास यहाँ पे 989। तो जब आपने यहाँ पे सॉल्व किया तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे 89,400 प्लस 1। तो 1 जब ऐड करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 401। 89,401 आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, होल स्क्वायर ऑफ 299। तो ये थी आपके पास टू आइडेंटिटीज। ये आपके पास 4.2 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम एक्सरसाइज 4.3। आगे आपके पास जो है नई आइडेंटिटी आएगी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।